देखो, हम लोग अभी जो ये चैप्टर का टॉपिक कर रहे हैं, ये कौन सा चैप्टर है बोलो? सिंगल एंट्री। या इसी चैप्टर का दो नाम है, किसी बुक में देखा होगा सिंगल एंट्री और किसी बुक में क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो दोनों एक ही चीज बोलता है, खाली चैप्टर अलग। टी एच ग्रेवाल के इसमें यहाँ कौन सा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, और हरीफ मुखर्जी वाला बुक खोलो तो समय तुमको सिंगल एंट्री सिस्टम। दोनों ही चैप्टर हम लोग सिलेबस में, नाम खाली अलग अलग है। ये चैप्टर में जो टॉपिक का नाम है तुम्हारा ना, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? तुमको क्वेश्चन में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तुमको कुछ अधूरा इंफॉर्मेशन देगा, तुमको बाकी की इंफॉर्मेशन क्या है, निकालना है। तुम क्या बोला था? कैश परचेज तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ रहेगा। जैसा सेल वाले क्वेश्चन में सेल दिया रहेगा, कैश सेल, वैसा टोटल परचेज वाले क्वेश्चन में कैश परचेज क्या है, दिया हुआ रहेगा। और क्रेडिट परचेज तुमको ढूंढ के क्या निकालना है। और क्रेडिट परचेज निकालने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट। क्रेडिटर्स के मतलब क्या हो गया बोलो? हम लोग कंपनी है, हम लोग धार में सामान किसी सप्लायर से सामान खरीदा है। एक होता हम लोग किसी को सामान बेचा है। बहुत पहले बहुत को कंफ्यूजन था एक तो चीज में। देखो इसमें बहुत इंसान लोग क्या सोचता है पता है? हम डेटर है, हम क्रेडिटर है। बहुत क्या बोलता है? सर हम डेटर है, हम क्रेडिटर है। कभी ऐसा भी बोल लेता है, मान लो कि तुम डेटर है, ऐसा बोल लेता है। तो लेकिन याद रखोगे, जो भी कंपनी है, ये कंपनी को सामान सेल करने के लिए सबसे पहले उसका सामान क्या करने होगा? पहले सामान क्या होगा बोलो? उसको खरीदना होगा, उसके बाद वो सामान क्या है, बेचेगा। तो ये जो सामान खरीद रहा है ना, जिन लोगों से, जिस जिस आदमी से सामान खरीद रहा है, ये सारा आदमी को तुम्हारे क्या बोला गया? सप्लायर। जिन लोग से सामान परचेज किया। और जिस आदमी लोग को तुम सामान बेचे, यहाँ पर भी तुम क्या, तुम बोलो तुम एक आदमी से सामान परचेज करोगे कि तीन चार तो सप्लायर से? तीन चार सप्लायर से क्यों खरीदते हम लोग? क्योंकि अगर ये धोखा देगा तो इससे लेंगे सामान। ये बोलेगा ट्रक का टायर खराब हो गया तो इससे सामान मंगाएंगे। ये बोल रहा रास्ता बहुत जाम है, तो क्या इसके लिए रास्ता जाम नहीं है? तीनों के लिए तो भाई सप्लायर के लिए एक ही रास्ता है। तो ये बोल रहा भाई निकले ना भाई, पहुंच ही रहे भाई, रास्ता ना जाम है ना, टायर ना पंक्चर हो गया ही ना, तीना ड्राइवर का ना बुखार आ गया, कुछ भी कहानी बता रहा है। लेकिन तुमको तो सामान इसका बेचना है, तो तुम उसके लिए दो तीन आदमी रखोगे कि नहीं रखोगे? एक पर एक कहानी रहता है। एक एक तो जो ट्रक ड्राइवर लोग से ऐसा भी मेरा मुलाकात हुआ है। जैसा बहुत सारा ट्रक क्या था ना, एक स्टेट से दूसरा स्टेट आता है। मतलब गुजरात से निकला था, गुजरात उड़ीसा होते बंगाल घुसेगा। अब वो बेटा वो ट्रक ड्राइवर का घर ही उड़ीसा में। अब वो जो हाईवे पकड़ के आ रहा है ना, वो क्या किया, वो बोला अपना घर का पास ही आ रहे हैं, वो एक आध दिन अपना घर में क्या रुक गया उड़ीसा में। और यहाँ पर ये सब सामान बेचने के लिए क्या है, परेशान है। और इसका बोला यार भाई, तो 2 दिन का रास्ता में 3 दिन में तबीयत खराब हो गया था ना मेरा। अपना घर में सो गए, खा पी के एक दिन आया पूरा पूरी, और क्या बोला तबीयत खराब हो गया। तो एक पर एक कहानी सुनने मिलेगा। तुम लोग अभी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए नहीं, इसीलिए सिनेरियो में क्रिएट कर दे रहे। तो जो सप्लायर है और इन आदमी लोग से सामान तुम क्या बेचोगे, तो ये लोग तुम्हारे क्या हो गया, कस्टमर हो गया। इसमें जो परचेज होगा, कुछ धार में परचेज करोगे, तो जब तुम क्रेडिट में परचेज करोगे ना, जब तुम क्रेडिट में परचेज करोगे, यही सब सप्लायर को तुम्हारा क्या बोला जाएगा, क्रेडिटर हुआ। और जब तुम सामान बेचोगे तो कुछ कैश में बिक्री होता है, कुछ सेल में। तो मान लो 3 आदमी तुमसे सामान किस में खरीदा, धार में, तो ये 3 आदमी को तुम क्या बोले, बोलो डेटर्स बोलोगे। क्या जितना कस्टमर सब डेटर्स हो जाएगा? भाई जिन लोग को धार में बेचेंगे उसी को डेटर्स बोलेंगे। तब हमको तुम एक बात बोलो, ये चार्ट बनाने के बाद इसमें डेटर्स कौन है और क्रेडिटर कौन है? ये कंपनी क्या है? ये कंपनी डेटर है, ये कंपनी डेटर है। भाई कंपनी तो कुछ भी नहीं है, कंपनी तो क्या है, बीच में खड़ा होगा। का खुद डेटर है कि डेटर दूसरा आदमी है? क्रेडिटर वो खुद है कि क्रेडिटर दूसरा आदमी है? तो जब भी कोई इंसान कभी समझता ना, तो क्या बोल रहा था, डेटर मान लेते खुद ही है। अरे भाई हम तो है ही नहीं डेटर। किसके नजरिए से बन रहा, वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, देखा जाता है। तो जब सामान इससे खरीदे तो ये इसके लिए क्रेडिटर हो गया, और ये कस्टमर, इन लोग के लिए क्या हो गया, तुम्हारा डेटर्स हो गया। समझ में आए बात? तब बात हो गई यहाँ पर ही। तो सामान जिन लोग के धार में खरीदा, इन लोग का पैसा बाद में पे करोगे।
इन लोग से पैसा पेड होगा कि रिसीव होगा? ये कंपनी लोग का पैसा क्या है, पेमेंट करेगा, और डेटर लोग से पैसा क्या होगा, रिसीव्ड होगा। जैसे हम लोग डेटर्स वाला लेजर याद रखोगे, उसमें तुम्हारा क्या बोलता है, लोग कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ऐसे बोलता है। लेकिन जब क्रेडिटर्स वाला कहानी बनाओगे तुम, तो वहां पर कैश रिसीव्ड होगा कि कैश पेड होगा, पेड होगा। तो भाई कैश पेड किसको करोगे तुम, कैश इसको पे करोगे, किसको पे करोगे, क्रेडिटर को। तो अगर खाली लिखा हुआ है कैश पेड, तो कैश पेड मतलब क्या होगा तुम्हारा, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्लियर है बात? तो बहुत स्टूडेंट लोग ये भी क्वेश्चन पूछता है, सर पे किया किसको किया, बोल रहा क्वेश्चन में, डेटर को किया कि क्रेडिटर को किया। मेरा भाई कैश पे करेंगे तो किसको करेंगे, इसको देंगे, इससे तो कुछ खुद लेना है, तो तुम किसको करोगे, जाहिर सी बात है क्रेडिटर। ठीक है बात? तो अब देख लो बात, यहाँ पर वही कहानी बनाए क्रेडिटर और बिल से बिल। तो ये बना रहा कौन बोलो, तो ये दोनों लेजर, ये दोनों लेजर ये बना रहा है, क्रेडिटर बना रहा है, कि दोनों लेजर कंपनी बना रहा है, ये कंपनी बना रहा है। उस दिन भी हम बोला था कि कंपनी में एक तो पढ़ा लिखा आदमी होगा, मोटा मोटा दो चश्मा पहन के होगा, ये आदमी का नाम तुम्हारा क्या होगा, अकाउंट्स मैनेजर या अकाउंटेंट। तो ये सब मेंटेन करना क्या इसका काम है, ये मेंटेन क्या करेगा, क्रेडिटर्स का खाता मेंटेन करेगा, क्योंकि इसका ऊपर भी मैनेजर होगा कि नहीं, कंपनी का मालिक। कंपनी का मालिक इन लोग से आके क्या पूछेगा, बताओ मेरा कितना रुपया क्रेडिटर है, तो क्या बोलेगा, रुक जाइए हम ना, काम मेरा बाकी है, होमवर्क 4 दिन से नहीं किया, तबियत का बाद में बताएंगे, ये सब बात चलेगा इसका। तो जब ऊपर वाला आदमी मालिक आएगा ना पूछने के लिए, वो मालिक तो क्या उससे भी बड़ा चर्चा पहन के होगा। मैं बात ही छोड़ा जाए तो बड़ा चर्चा पहन के होगा। तो इन लोग का साथ मसला का, इन लोग जब आगे पूछेगा ना, तुमको झट का सब बात बताना पड़ेगा। तो जब भी ट्रांजैक्शन होता है, तो ये लोग सियाने लोग क्या करेगा, सबका लेजर बना के रखेगा, किसका कितना पैसा बाकी क्या होगा, बैलेंस देख के क्या है फटसन बता देगा। कि लोग बोलेगा रुक जाए 5 मिनट का टाइम दीजिए, भी बता रहे, इसका पास टाइम होगा 5 मिनट का, वो बस मुंह खोलेगा, तुमको क्या झट क्या सब बताने होगा। तो इसको बताने के लिए ये लोग क्या बनाता है, क्रेडिटर अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट। तो इसमें याद रखो क्या चीज बोलो, जो क्रेडिटर को पहले से पैसा बाकी है तो बाय बैलेंस विद ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस। तो ये डेटर केस में टू बैलेंस बी बाई डी लिखा था, है ना, और क्रेडिटर केस में ओपनिंग बैलेंस बोलेगा तो वहाँ कहाँ लिखेंगे बोलो, बाय बैलेंस बी बाई डी। उसके बाद कुछ पैसा नहीं दिया तो क्रेडिटर बढ़ जाएगा, तो क्या लिखा, बाय डेटर्स, अब ब्रैकेट में क्या लिखा, बी आर इंडोर्स डिसऑनर। इंडोर्स डिसऑनर का कहानी पहले भी बताया था। इंडोर्स का मतलब क्या होता है, हम तुम चेक किसी क्रेडिटर्स को दे दिए थे, क्रेडिटर जाके ड्रॉई का पास दिया पैसा लेने के लिए, क्या वो ड्रॉई क्रेडिटर को पैसा दिया, नहीं दिया, तो फिर तुम्हारे पास आएगा पैसा लेने के लिए। तो क्रेडिटर्स को जब पैसा नहीं मिला तो क्रेडिटर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब पैसा नहीं मिला भाई, खाली हाथ वापस आ गया, तो क्रेडिटर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो क्या लिखेगा, बाय डेटर्स, अब ब्रैकेट में क्या लिख दिया, बी आर इंडोर्स डिसऑनर। अब फिर इसको छोड़ दोगे, ये वाला जो बाय परचेज है ना, ये वाला जो तुम्हारा बाय परचेज है, यही तो तुमको क्या है निकालना रहेगा। जो क्रेडिट परचेज लिखा है ना, यही क्रेडिट परचेज तुमको क्या है निकालिए देगा, कि बैलेंसिंग फिगर करके तुमको निकालना है, ये निकालना रहेगा। तो तुमको क्या क्या दे देगा, कैश पेड टू क्रेडिटर, तो कैश दे दोगे तो कहाँ लिखोगे, टू साइड में। परचेज रिटर्न, रिटर्न का ही बोला था, जो तुम सामान वापस कर दोगे। कौन किसको वापस कर रहा सामान बोला था, सप्लायर वापस कर रहा है कंपनी को, कि कंपनी वापस कर रहा है सप्लायर को, कंपनी वापस कर रहा है ना। रिटर्न मतलब नहीं समझ जाओगे, यही कर रहा है भाई। क्यों करेगा, तुम तो सामान खरीदे हो, तुम परचेज किए, तुम डब्बा खोले तो देखिए इसका कांच टूटा हुआ है, या कपड़ा में रंग खराब है, छिंदा निकल गया, तुम इसको क्या करोगे, डैमेज गुड्स निकला तो क्या वापस कर दोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे लाके वापस कर देंगे, कोने को तो वजह होना चाहिए। तो जब तुम उसका सामान रिटर्न वापस करोगे तो तुम पैसा दोगे, कि पैसा भी क्या बोलोगे, माइनस कर मेरा खाता से। भाई 5,000 का सामान वापस करोगे तो 5,000 का पैसा भी क्या बोलोगे, माइनस करने मेरा। तो परचेज रिटर्न क्या होगा, टू में। फिर तुम ज्यादा करके रोने लगे, डिस्काउंट मांगने लगे उससे। डिस्काउंट का कहानी हम बताए थे तुम लोगों को लास्ट क्लास में। ये जाके इसका मैनेजर रो रहा,
मेरा कंपनी का हालत खराब है, एकदम बिक्री नहीं हो रहा, सुबह से दुकान खोल के बैठा है, एक तो भी कस्टमर का अता पता नहीं है, दो लेबर लोग को भी शनिचर आ गया, पैसा देना है, कैसे देंगे, सब इसका रोना गाना कर रहा है। तो ये रोना गाने का कर रहा है कि इसको पेमेंट करना पैसा, और इसको पैसे मिलेगा तब नहीं पेमेंट करेगा। तो क्या बोला, खुद तो डिस्काउंट का है, दे दीजिए। तो डिस्काउंट अगर मांगेगा तो क्या लिखेंगे, बोला डिस्काउंट अलाउड। वैसे ही डिस्काउंट मांगते हैं जो हम नॉर्मल एक्टिंग करके बताया, सनीचर आ गया, लेबर लोग को पैसा देना है, पैसा नहीं आया अभी तक कहीं से, तो डू डिस्काउंट अलाउड। बिजनेसमैन लोग के लिए ना सनीचर बहुत खतरनाक दिन होता है। जॉब वाले लोग के लिए सैटरडे तो ईद, छोटा मोटा ईद, सैटरडे फिर संडे छुट्टी, इसीलिए जॉब वाला आदमी लोग के लिए सैटरडे का मतलब फ्राइडे से ही खुशी, कल एक दिन और ऑफिस जाना और संडे नहीं जाना है। और बिजनेसमैन लोग के लिए सैटरडे उल्टा खतरनाक दिन हो जाता है कि सैटरडे के दिन में सब लेबर लोग को क्या है, पैसा देना है। तो लेबर लोग को पैसा देना है तो उसके लिए तुमको क्या है, ड्रॉअर में पैसा क्या है, लाने होगा डिटेल लोग से। तो लोग के लिए सैटरडे बहुत खतरनाक, बहुत टेंशन। और जॉब वाला आदमी लोग के लिए क्या है, खुशी, बस जुम्मे में बोला बस एक दिन और जाना, संडे छुट्टी। देखो डिस्काउंट अलर्ट के बाद क्या है, बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। अरे जो बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड लिखा है ना, देखो इसका एंट्री दो जगह होगा। क्रेडिटर केस में टू बिल्स पेएबल लिखा, देखो एक बार अब इधर है, देखो इधर क्या लिखा है, क्रेडिटर्स केस में टू बिल्स पेएबल लिखा। ये देखो ना भाई एक मिनट, क्रेडिटर्स केस में क्या लिखा है, टू बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स केस में क्या लिखा है, टू बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल केस में क्या लिखेंगे तुम्हारा, बाय क्रेडिटर्स। और यहां पर क्या लिखा है, प्यार से बोलो तो बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। ये ब्रैकेट में हम क्यों लिखा है ना सब, उसका पीछे वजह, तुम क्वेश्चन बनाओगे तो क्या तुमको कैश बैंक लिख के देगा कि ये सब कहानी लिख के देगा, कैश पेड टू क्रेडिटर ये सब लिख के देगा। तो तुमको पहचानना है कि कैसे कैसे उसको लिखना है, ठीक है मैम। तो ये इसका एंट्री एक इधर होता है और साथ ही साथ इसका एंट्री इधर होता है। और ये जो बैलेंसिंग फिगर हम लोग यहाँ लिखा है ना, इधर नहीं होगा, ठीक है, इधर होगा बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ लिखेंगे तुम्हारा, यहाँ पर ही लिखेंगे। तो ये जो टू बिल्स पेबल बोलकर लिखा है, यही पैसा कहाँ लिखा था बोलो, बाय क्रेडिटर्स बोलकर। उसके बाद टू बैलेंस सीडी, फिर तुम बिल्स पेबल का लेजर बनाओगे। वे जैसे इसका बाय बैलेंस बीडी था वैसे इसका क्या होगा, इसका भी बाय बैलेंस बीडी होगा, बाय क्रेडिटर्स। उसके बाद फिर कुछ बिल्स पेबल से पैसा मिलेगा, जैसे क्रेडिटर लोग पैसा देगा वैसे ही कौन लोग देगा, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल देगा तो टू कैश इधर, और क्रेडिटर देगा तो टू कैश इधर। उसके बाद फिर टू क्रेडिटर्स क्या लिखा, देखो बिल डीज ऑनर, कुछ आदमी लोग पैसा नहीं देगा तो डीज ऑनर हो जाएगा, तो क्या करेंगे तुम्हारा क्रेडिट। तो यहाँ पर भी तुम्हारा होगा ना, इसका डबल इफेक्ट तुम्हारा यहाँ पर भी होगा। बिल्स पेबल में क्या लिखा है, टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में क्या लिखेंगे तुम्हारा, बाय बिल्स पेबल। अब ब्रैकेट में लिख दो बिल्स पेबल डीज ऑनर। तो इसका भी इफेक्ट तुम्हारा क्या होगा, डबल इफेक्ट होगा इसका, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा गया तुम्हारा, टू बैलेंस सी बाई डी। और ये वाला तुम्हारा क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। तुमको बोलो यहां से बैलेंसिंग फिगर बाय क्रेडिटर आएगा, ये कहाँ लिखा गया तुम्हारा, यहाँ पर ही। और फिर यहाँ से बैलेंसिंग फिगर क्या मालूम होगा तुम्हारा, क्रेडिट परचेज। फिर वो क्रेडिट परचेज कहाँ लिखाएगा, ये वाला जो आएगा यहाँ लिखाएगा। और फिर इससे जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ लिखाएगा, यहाँ पर ही। और ये कैश परचेज कहाँ से है बोला, ये क्वेश्चन में एकदम इज्जत से का है, एकदम बस तुम्हारा नजर होना चाहिए देखने के लिए, तो एकदम कैश परचेज क्या लिखा रहेगा। ये दोनों का ऐड मारोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, टोटल परचेज। तो ये टॉपिक को क्लोज कर रहे, क्या बोल के एक बात पूछ रहे हैं, क्रेडिटर ऊपर बनाया और बिल्स पेबल नीचे बनाया। लास्ट बात है, जब मैं एकदम कंफ्यूजन होता है, तुम पहले इसको क्लोज करोगे कि पहले इसको क्लोज करोगे, क्लोज मतलब पहले ये लेजर को बैलेंस करेंगे कि पहले ये लेजर को बैलेंस करेंगे। देखो सब कुछ समझाने के बाद एक सवाल पूछा, और फिर उस सवाल लग रहा आँख के नीचे अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा क्या पूछ लिया हमें। ये वाला पैसा उड़ के कहाँ जा रहा, ऊपर जा रहा है ना, तो ये पैसा यहाँ लिखने के लिए यहाँ से आता है कि यहाँ से आता है, ये तुम्हारा यहाँ से आता है।
तो जिसके लिए तुमको पहले क्लोज किसको करने होगा बोलो, पहले इसको तुमको क्लोज करने होगा, बिल्स पेबल, ये उड़ के वहां जाएगा, फिर इस सबको ऐड करोगे, ये दोनों आइटम को माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, बाय परचेज। तो ये लिखा था पहले जरूर, ये लिखा था बाद में जरूर, लेकिन क्लोज ये पहले होता है उसके बाद वो होता है। ठीक है भाई, इतना ही नॉलेज के साथ हम लोग चलते हैं कॉलेज में, क्वेश्चन बनाएंगे। चलो PDF खोलोगे इसका।